मालीपुर का दूसरी गेंद पर ये 6 रन लगा है। सिबू जी आज मुकाबला बड़ा है, ये बड़ा मुकाबला है, ये बताएगा बड़ा मुकाबला है और बड़े बड़े सितारे इस मुकाबले में नजर आ रहे हैं। धन्यवाद देना चाहता हूं इस्लामिया क्रिकेट क्लब भूराडी की समस्त टीम को। फुलटास रिमांड पे लिया है इस बार सलमान मिर्जा को और गेंद को बड़े खूबसूरत अंदाज में भेजा है मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। देखिए शिबू जी वही सलमान मिर्जा है जो अपने देश से निकलकर सऊदी दुबई की सरजमी पर भी खेलते हैं और वहां भी कहीं ना कहीं मैन ऑफ द सीरीज और मैन ऑफ द मैच चुने जाते हैं। तो आज कंधों पर जिम्मेदारी भी है दोनों टीमों के खिलाड़ियों के ऊपर, क्योंकि सामने चंदन यादव बिल्कुल लेप लगा रहे हैं, छक्कों का दृश्य दिखा रहे हैं। अब अगर सलमान मिर्जा बहुत ही बेहतरीन गेंद यहाँ पे सलमान मिर्जा की। बाल बचे, बॉल उछलकर पीछे गई लेकिन विकेटों पर नहीं लगी, ये कमाल है। आज थोड़ा सा कहने की किस्मत साथ लेकर पहुंचे हैं चंदन यादव। जी हाँ बिल्कुल, पिछली गेंद काफी खराब गेंद थी, फुलटास पे लिया था क्योंकि छोटा ग्राउंड है, अगर आप फुलटास करेंगे तो परिणाम कहीं ना कहीं दुखद होगा। लेकिन ये अच्छी गेंद थोड़ा सा दूर रखा बल्लेबाज से, शरीर से गेंद टकराई और खुशकिस्मत रहे कि गेंद विकेटों से नहीं टकराई। ये बढ़िया गेंद है, यॉर्क लाइन स्लोअर यॉर्कर कहा जाता है इसे। हल्के हाथों से गेंद को टहलाया और जब तक विनय यादव इस गेंद के नीचे आते तब तक बल्लेबाजों के पास मौका सिंगल लेने का। देखिए इस साल जो नजर होगी ना वो सबसे ज्यादा नजर होगी विनय यादव के ऊपर, क्योंकि पिछला सीजन थोड़ा सा कहीं ना कहीं खुशनुमा इतना गया नहीं है, लेकिन इस साल बहुत कड़ी मेहनत करी है नेट्स के अंदर। वो जो प्रैक्टिस होती है ना, कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इस साल बहुत ज्यादा नजर आने वाले हैं अपने बल्लेबाजी के माध्यम से। बिल्कुल अभ्यास जरूरी होता है, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो या खेल का क्षेत्र हो, अभ्यास बहुत जरूरी रहता है। चलिए सलमान मिर्जा अभिषेक के लिए बहुत ही शानदार गेंद सलमान मिर्जा इस समय एक बार फिर काम आता हुआ। एक ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या RS स्पोर्ट मालीपुर 13 रन बिना किसी नुकसान के। पहले बल्लेबाजी करने आए थे राघवेंद्र और उनके साथ एक और बल्लेबाज मौजूद थे, लेकिन उसके बाद फेरबदल किया गया, चंदन यादव को प्रमोट किया गया, साथ ही साथ अभिषेक को प्रमोट किया गया। यानी यह कुछ बातचीत चली है या गेंदबाजों को देखकर चली या फिर खिलाड़ियों को देखकर। ये बिल्कुल रणनीति जरूरी होता है, किसी भी क्षेत्र में रणनीतियां बनानी पड़ती है और कहीं ना कहीं एक सही निर्णय भी लिया गया। चंदन यादव को पहले भेजकर आपने देखा 2 छक्के, क्या खूबसूरत छक्के, और जिसकी बदौलत पहले ओवर की समाप्ति के बाद इस समय स्कोर जा पहुंचा है 13 रन बिना किसी नुकसान पर। अब नए गेंदबाज के रूप में आए हैं ओसामा खाबरा। जी हाँ, ओसामा शेख आजमगढ़ की धरती से। ये नाम इतना प्रचलित है कि आप पहचान लें आराम से। नए गेंदबाज हैं ओसामा खंडवारी, सामने बल्लेबाज हैं चंदन यादव। जी हाँ, ओसामा शेख की पहली गेंद है, बाहर जाती हुई गेंद पे बल्ला आया है, गेंद को दिशा भर दिया है, उत्तर पॉइंट पे खड़े खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड किया है। तब तक बल्लेबाजों के पास मौका सिंगल लेने का और इस सिंगल के सहारे से ही स्कोर जा पहुंचा है इस समय 14 पर। चंदन जा पहुंचे हैं इस समय 14 2 छक्कों की मदद से। तो शुभम भाई बता रहा था कि लगभग पूर्वांचल के सारे स्टार उत्तर प्रदेश बिहार टेनिस बॉल के सब बड़े बड़े सितारे आपको इस भूराडी के ग्राउंड पर नजर आ रहे हैं। बधाई की पात्र है ये इस्लामिया क्रिकेट क्लब। बिल्कुल बल्लेबाज है अभिषेक है, थोड़ा नाम मिस्टेक हो गया, अभिषेक की जगह विवेक हो गया इनका। बड़े भाई सभी सरसम्मानित जनता भूराडी ग्राम की। लेकिन ये देखिए RS स्पोर्ट्स मालीपुर अलग टीम लेकर चली रही, कोई अलग टीम नन्हे 11 की तरफ से ओसामा एक बार फिर। कमाल गेंद है, कमाल गेंद है, क्या कटर है, कहां से कटी, मिडिल स्टंप से कटी है गेंद, बार बार दिखते उड़ते हुए बच। बहुत ही बेहतरीन गेंद थी, बहुत ही शानदार गेंद थी। थोड़ी देर के लिए बहुत चक्के रह गए थे बल्लेबाज, क्या कमाल की गेंद थी। गेंद पड़ने के बाद अंदर की तरफ आई, विकेट के ऊपर से विकेट कीपर के पास गई। और देखिए सरफराज बाहुबली आ चले हैं। जी हाँ, सरफराज बाहुबली का भी आगमन हो चुका है ग्राउंड में। आ चले हैं, साथ ही साथ वहीं पे ला चले हैं। सरफराज बाहुबली भी आ चुके हैं इस ग्राउंड पे, आप देख सकते हैं। बिहार के सरजमी से। जी हाँ, तो नोबल का इशारा आता हुआ अंपायर महोदय का। जी हाँ, सबसे पहले तो मैं सरफराज बाहुबली जी का अपने इस उत्तर प्रदेश की धरती पर स्वागत करता हूं। आप उस बिहार की धरती से आप उत्तर प्रदेश की धरती पर उपस्थित है, वो बिहार की धरती में बता रहा हूं।
बिहार की धरती क्रांतिकारियों की धरती रही है। वो सरफराज बाहुबली भी आ चुके हैं ग्राउंड में। अगला मैच है सरफराज बाहुबली का। और बिहार की धरती गया में पहुंचता है तो इंसान से भगवान बुद्ध बन जाता है, यानी इंसान से भगवान बनाने की ताकत रखती है वो मिट्टी। मैं बिहार की धरती से उपस्थित सरफराज बाहुबली की समस्त टीम का इस उत्तर प्रदेश की धरती इस बूढ़ा डी के ग्राउंड पर आपका स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। देखिए सिवान से बिलोंग करते हैं शेख सैफ अली जो कप्तान है नवजीवन हॉस्पिटल के। अंपायर बताया डिसीजन क्या था मिस्टर मिया? नो बॉल। जी हाँ, नो बॉल करार दिया गया, यानी अगली गेंद होगी। स्कोर बता दूं इस समय 15 रन। 15 रन हो चले हैं। रन संख्या चंदन यादव बल्लेबाजी पर है। मौका है शिबू जी इनके पास गेंदबाज के खिलाफ कुछ अलग अंदाज अपनाकर एक बड़ा स्कोर करने का। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। फिलहाल चले हैं ओसामा शेख, सामना करेंगे चंदन। एक कमाल का शॉट है, बेहतरीन शॉट है। दो फील्डरों के बीच से 3 तरार शॉट और क्या खूबसूरत बाउंड्री आता हुआ। अगला मैच सरफराज बाहुबली का है। सरफराज बाहुबली ग्राउंड में आ चुके हैं। अगला मैच सरफराज बाहुबली का है। बल्लेबाजी थोड़ा सा बाहर जाती हुई गेंद को पहले ही परख चुके थे, बल्ले के बीचों बीच लिया और फील्डरों के पास कोई मौका नहीं और गेंद चली गई बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। चंदन यादव थोड़ा सा वहां पर बातचीत करते हुए, थोड़ा पूछते हुए अंपायर से कितनी गेंदें बची हैं। स्कोर 19 रन जा पहुंचा 3 है। गेंदें बची हैं अभी भी। कितना हुआ है भाई? 9 बॉल पे सिंगल था, 20 हो गया। 20 कीजिए। 20 रन हो चले, माफ कीजिएगा, 20 रन हो चले हैं। ओसामा एक बार फिर चल पड़े हैं। ये दबाना है। बहुत शानदार शेख यहाँ पे चंदन यादव के बल्ले से लगता हुआ है। चंदन यादव का छोटी गेंद प्रहार देखिए, विचार देखिए चंदन के। थोड़ा सा दूर रखा था बल्लेबाज से, बिल्कुल पूरा मौका था बल्लेबाज चंदन के पास और पूरी तरह से टूट पड़े और इस छक्के की मदद से स्कोर को पहुंचाया है 26 रन, जबकि पारी का दूसरा ओवर इस समय प्रगति पर। उड़ता हुआ कैच यहाँ पे प्रदीप यादव को, उड़ता हुआ प्रदीप यादव, क्या कैच लिया यहाँ पे प्रदीप यादव। प्रदीप यादव को कहीं ना कहीं ताली बजाकर अभिनंदन कर दिखाना पड़ेगा। कमाल का कैच है, अनबिलीवेबल कैच है, कमाल शॉट है। क्या कहेंगे शिवू जी? कुछ भी मुमकिन है खेल के अंदर। जी हाँ, नए बल्लेबाज जा रहे हैं राघवेंद्र। बगड़ी प्रीमियर लीग के ऑनर बड़े भाई दानिश जी, बड़े भाई की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार प्रदीप यादव के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद है बड़े भाई आपका, इतना उत्साह वर्धन करने के लिए हमारे प्रदीप यादव के लिए। प्रदीप भाई आगे ले जाइए। नए बल्लेबाज जा रहे हैं राघवेंद्र यादव। देखिए, हम लोग कहा करते हैं कि टीवी वाला कैच है, ये टीवी वाला है। कमाल का कैच लपका गया लॉन्ग ऑफ पे खड़े खिलाड़ी प्रदीप यादव के द्वारा और पहले विकेट का पतन हो चुका है इस समय आरएस स्पोर्ट्स मालीपुर का। अब सामने आ गए हैं राघवेंद्र यादव। जी हाँ, एमएससीसी फॉरबिसगंज के कप्तान, एक बेहतरीन कप्तान, लेकिन आज आरएस स्पोर्ट्स मालीपुर के लिए वन डाउन भेजा गया है और सामने है गेंदबाज ओसामा शेख। वाइट से थोड़ा सा बाहर निकलता हुआ, क्या इशारा, वाइट का इशारा, यानी एक और अतिरिक्त रन इस समय जोड़िए आरएस स्पोर्ट्स मालीपुर के खाते में। रन संख्या जो पहुंची है 27 रन, 1 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए राघवेंद्र यादव मौजूद है बल्लेबाजी के लिए। इस बार हवा में प्रदीप यादव चालू किए, सन्नी मौजूद थे लेकिन दोनों से ये कैच ड्रॉप होता हुआ, कैच मिस हो गया यहाँ पे राघवेंद्र का। थोड़ा सा कहीं ना कहीं निराश है सलमान मिर्जा अपने खिलाड़ियों के उस क्षेत्र रक्षण से। होना भी चाहिए, इतना बड़ा विकेट है। राघवेंद्र यादव एक मजबूत कप्तान है एमएससीसी फॉरबिसगंज के। आपने डीएसपी बुलेट कप देखा होगा, ऐसे बहुत से टूर्नामेंट देखे होंगे बिहार में जिसमें कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे टूर्नामेंट में अपनी छाप छोड़ते हैं एमएससीसी फॉरबिसगंज। लेकिन आज ऐसा खिलाड़ी खिलाया गया है शिबू जी मालीपुर की तरफ से, आरएस स्पोर्ट्स जिसके प्रोप्राइटर है राजेश यादव। यहाँ पर बता दूं कि 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 2 ओवर की समाप्ति के बाद इस समय आरएस स्पोर्ट्स क्लब मालीपुर का स्कोर है 28 रन 1 विकेट के नुकसान पर। यह मुकाबला 6 ओवर का एक दिवसीय
मुकाबला और कमाल की बल्लेबाजी इस समय चलता हुआ, बेहतरीन बल्लेबाजी इस समय चलती हुई। एक बार पुनः आए हैं गेंदबाजी पर सलमान मिर्जा। तो फिलहाल गेंदबाजी का जिम्मा इस समय अपने कोटे का दूसरा और टीम के लिए तीसरा ओवर लेके चले हैं सलमान मिर्जा। इस बार गेंद को गजब का शॉट लगाया यहाँ पे राघवेंद्र यादव ने, सीधे मिड विकेट के ऊपर से लंबा छक्का। गुल खिले, गुलशन खिले, खिले गुलदस्ते। मुस्लिम भाई को अस्सलाम वालेकुम, हिंदू भाई को नमस्ते। मैं कमेंटेटर दानिश बड़े दूर दराज से आए सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत वंदन व अभिनंदन करता हूँ इस धुलाडी ग्राउंड पे। और इस समय कैप्टन को आरएस स्पोर्ट के राघवेंद्र यादव और अपने कोटे का दूसरा मैच का तीसरा ओवर का सलमान मिर्जा। सलमान हल्के हल्के कदमों से अंपायर को पार किया एक और बेहतरीन सिक्स यहाँ पे राघवेंद्र यादव के बल्ले से लगता हुआ है 6 रनों के लिए। और इस समय मैं दर्शकों को बता दूं कि सितारों से भरी इस समय टीम आरएस स्पोर्ट मालीपुर, टीम ऑनर राजेश यादव और नन्हे 11 रिंकू एंड कंपनी। और इस समय दर्शक देख सकते हैं कि बलिया जिले में पहली बार सरफराज बाहुबली का आगमन हुआ है, जो इस समय हमारे बगल में मैच का लुत्फ उठाते हुए सरफराज बाहुबली के ग्राउंड में आ चुके हैं। सरफराज बाहुबली मैं अपना परिचय दे दूं कि बहुरी प्रीमियर लीग होता है, मैं ही लड़ाता हूँ। 4 बाइक का मैच लड़ा चुका हूँ, लेकिन बाहुबली नहीं आ पाए थे। और इस समय कमालू खान और बड़े भैया मिस्टर खान, जितनी तारीफ करे उतना ही कम। जो सभी नामचीन टेनिस प्लेयरों को इस समय भुलाडी में कितना प्लेयर देख रहा दर्शकों का खूब मनोरंजन कराते हुए सलमान रघु के लिए। और फिर से एक और शानदार सिक्स यहाँ पे राघवेंद्र यादव का परिचय में दे दूं कि कैप्टन कूल कहे जाते हैं, एनसीसी फाउंडेशन के कप्तान है। पिछले सीजन में 6 बुलेट जो जीते थे इन्हीं की कप्तानी में। और इस समय विकेट कीपिंग में देख सकते हैं रिंकू यादव। वर्तमान में मैं बता दूं कि क्रिकेट दुनिया का बेताज रास्ता शेर पूर्वांचल रिंकू यादव इस समय झांसी नंबर 12, ओसामा पांड्या, प्रदीप यादव, विनय यादव, काफी बेहतरीन मैच देखने को मिलेगा सभी दर्शकों को। शो नहीं करा, कितने लोग देख रहे हैं। सलमान स्कोर जब पहुंचा है इस समय 46 रनों पर। स्कोर इस समय 46 रन, काफी रन बने। बाउंड्री छोटी है, पहले मैच में देखा गया था 100+ रन बने थे। जो मेरे रास्ते में आता दिलशान क्रिकेट सलेमपुर, जो इस समय छतरी के नीचे मैच का आपको देखा लाइव देख सकते हैं स्टूडियो की गेंद। और साथ ही साथ में जो भारत और न्यूजीलैंड के मध्य जो टेस्ट मुकाबला चल रहा है उसका भी स्कोर बता दूं। इस समय भारतीय टीम की कई वर्षों में सबसे बुरी स्थिति हुई है। 40 रन पर 8 विकेट गंवा चुकी है भारतीय टीम। मैं आपको बता दूं कि मार दो, अपने आप में रखो स्कोर कार्ड के साथ उसको लिया। एक और स्लोअर गेंद यहाँ पे सलमान मिर्जा की। तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया का लीड स्कोर 36 रन डाला हुई थी टेस्ट में विराट कोहली की कप्तानी में। इस गेंद के बाद चर्चा करेंगे क्रिकेट में। सलमान काफी लंबा गोल है सलमान का। सलमान हल्कल के कदमों से आजमगढ़ एक्सप्रेस कहा जाता है सलमान मिर्जा को। अगली गेंद वहां पे हाफ चांस कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं क्रिकेट जो इंग्लैंड को जनदाता कहा जाता है। और बात की जब वर्ल्ड कप की तो 1975 वेस्ट इंडीज जीती थी, 1979 वेस्ट इंडीज, 1983 में 3 ओवर के समाप्ति पे 46 रन हुआ है यहाँ पे आरएस स्पोर्ट मालिक। वर्ल्ड कप जीते था। 1987 ऑस्ट्रेलिया, 1992 पाकिस्तान, 1996 99 2003 लगातार ऑस्ट्रेलिया, फिर 2000 देखते हैं रिंकू यादव अगला ओवर किसको देते हैं गेंदबाजी के लिए। दूसरी बार वर्ल्ड कप जीता था। फिर 2015 में ऑस्ट्रेलिया, 19 में इंग्लैंड, फिर 2023 में ऑस्ट्रेलिया। तो 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 3 ओवर फिर गेंदबाजी के लिए सौंपा गया है ओसामा खंडवारी को। मालीपुर का स्कोर है 46 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जहां इस समय अब देखा जाता है जी नहीं, गेंदबाजी में कोई परिवर्तन नहीं। ओसामा शेख को एक बार पुनः लगाया गया है कप्तान रिंकू यादव के द्वारा। वही सामना करेंगे जो काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं अभिषेक। अभी इनका खाता खोलना बाकी है, 2 गेंदों का सामना कर चुके हैं। तो कम से कम जो औसतम स्कोर है शुभम भाई, आप हमारे साथ जुड़े रहिए।
जो स्तंभ स्कोर है 100 रनों का। 6 ओवर में 100 रन कम से कम इस मैच में किसी भी भाई का कमेंट शो नहीं हो रहा है, कमेंट का जवाब हम नहीं दे पा रहे हैं भाई, कमेंट शो ही नहीं कर रहा है इस मैच में किसी का भी। आपको तो स्कोर है इस समय 46 रन। एक बार फिर से चलेंगे ओसामा से। ओसामा चले अपनी अगली गेंद लेके अभिषेक। ये बढ़िया गेंद है, लेकिन बहुत गेंद ही पड़ने के शानदार बाद गेंद यहाँ पे ओसामा खंडवारी की। व्हाइट की मांग की जा रही है, लेकिन अंपायर ने नकारा। गेंद गई सीधे विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं। तो बढ़िया गेंद पड़ने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली। व्हाइट की मांग की जा रही थी, लेकिन अंपायर बिल्कुल मुस्तैद, नकारा। और एक बार पुनः चलेंगे ओसामा से। स्कोर जब पहुंचा है 46 रनों पर, जबकि पारी का चौथा ओवर और अपने कोटे का अंतिम ओवर लेके चले हैं ओसामा से। कमाल का मुकाबला, शानदार मुकाबला इस इस्लामिया क्रिकेट क्लब भूराडीह के ग्राउंड पर। फिर से चले ओसामा से। ये बढ़िया बॉल है, लेकिन यहाँ पर वाइट करार दिया जाएगा। इस वाइट के सहारे, इस अतिरिक्त के सहारे स्कोर जा पहुंचा है 43 रन। क्या कमाल की गेंद थी। गेंद पड़ने के बाद अंदर की तरफ इस तरह आई, लेकिन काफी लेग स्टिप छोड़ते हुए विकेट कीपर के पास पहुंची है। व्हाइट करार दिया अंपायर ने। स्कोर जा पहुंचा है 47 रन, जबकि पारी का चौथा ओवर ओसामा शेख के द्वारा। अभिषेक और यहाँ पर देते हैं यहाँ पे सिक्स, अभिषेक के बल्ले से लगता हुआ है। प्राप्त कर लेंगे क्योंकि छोटी बाउंड्री है, निश्चित रूप से छक्का प्राप्त होगा। और इस छक्के की मदद से अर्धशतक पूरा होता हुआ इस समय मालीपुर आरएस क्रिकेट क्लब का 53 पे जा पहुंचा है आरएस क्रिकेट क्लब मालीपुर का स्कोर, जबकि एक विकेट के नुकसान पर। और इस छक्के की मदद से खाता खोला है अभिषेक ने। फिर से चलेंगे, सामना करेंगे। और इस बार ब्लैक हॉल में की गई गेंद पैरों से यह टकराई, लेकिन जब तक उसके नीचे फील्डर आते तब तक बल्लेबाजों के पास मौका सिंगल लेने का। इस सिंगल के सहारे स्कोर ना पहुंचा है 54 रन, जबकि पारी का चौथा ओवर इस समय डाला जा रहा है ओसामा शेख के द्वारा। तो यहाँ से इस ओवर के बाद 12 गेंदों का खेल शेष बचेगा शुभम भाई। और कम से कम स्कोर बोर्ड पे अगर 90 या 100 रन बनाने में सफल हो पाती है आरएस क्रिकेट क्लब मालीपुर, तो एक बढ़िया फाइटिंग मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल ये बाहर गेंद जी हाँ बाहर होगी। और अंपायर ने दोनों हाथों को हवा में लहराया, व्हाइट करार दिया। अतिरिक्त रनों में इजाफा होता हुआ। भाई किसी का कमेंट शो नहीं हो रहा है, कमेंट का जवाब भैया नहीं दे पा रहे हैं, इसके लिए सॉरी, क्योंकि कमेंट मेरे में शो नहीं हो रहा है किसी का। एक विकेट के नुकसान पर अब सामना करेंगे इस समय राघवेंद्र, जो 3 छक्के लगाकर इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं। ओसामा शेख की अगली गेंद, इस बार गेंद को बढ़िया खूबसूरत तरीके से भेजा है। यहाँ पे मिस फील्ड होता हुआ, यहाँ पे विनय यादव से मिस फील्ड हुआ और 4 रन। बाउंड्री के बाहर चली जाएगी 4 रनों के लिए। थोड़ा सा क्षेत्र रक्षण, खराब क्षेत्र रक्षण कहा जाएगा विनय यादव के द्वारा। और इसका परिणाम ये हुआ, जहां 1 रन मिलने चाहिए थे वहां 4 रन मिले। तो कुल 4 रनों की मदद से स्कोर जा पहुंचा है इस चौथे ओवर में 59 रन, 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि पारी का चौथा ओवर और अपने कोटे का अंतिम ओवर लेके चले हैं ओसामा से। एकमात्र विकेट गिरा था चंदन यादव का, उससे बढ़िया साझेदारी। ये बढ़िया गजब का यहाँ पे मारा है, गजब का मारा है, पॉइंट के ऊपर से शानदार सिक्स राघवेंद्र यादव। पॉइंट के ऊपर से लगाया गया एक लाजवाब छक्का। ये इस छक्के की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 65 रन। और चंदन चौथा छक्का लगा चुके हैं। राघवेंद्र, माफ कीजिएगा, राघवेंद्र के बल्ले से लगने वाला ये चौथा छक्के के साथ स्कोर करता हुआ 65 रन। तो फिलहाल चौथा ओवर इस समय प्रगति पर है। ओसामा शेख होंगे गेंदबाजी का जिम्मा इस समय संभाले हुए। टीम के कप्तान इस समय रिंकू यादव, एक बड़ा नाम, पूर्वांचल के कप्तान और सबसे बेहतरीन कप्तान में से। ओसामा अगली गेंद सामना करेंगे। इस बार गेंद को ब्लॉक होल में किया है, मारने का प्रयास, यहाँ पे रन आउट करने का चांस। डायरेक्ट हिट होते तो निश्चित रूप से बल्लेबाज वापस जाते, तो फिलहाल ऐसा हुआ नहीं। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद इस समय स्कोर है आरएस स्पोर्ट मालीपुर का 66 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अब आगे का को निकाल आपको सुनाएंगे भागलपुर देवरिया के लाल, जिनके जिस मुकाबले में उपस्थित रहते हैं, निश्चित रूप से उस मुकाबले में 4 चांद लग जाता है। हमारे गुरुतुल्य, हमारे अभिभावक, हमारे भाई शुभम भागलपुरिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद है शिवो जी। जिस प्रकार ये मुकाबला चल रहा है आप खुद देख सकते हैं।
वो तरकश की जो एक अलग रूप होती है ना वो नजर आती हुई। फेसबुक पे भी लाइव चला के बता दिया हूँ। इस समय नवनीत आ गए हैं गेंदबाजी कराने, सामने राघवेंद्र यादव जब से बल्लेबाजी पर आए, एक विकेट गंवाने के बाद मालीपुर के नवनीत तब से अपनी कमान संभाली है बल्लेबाजी से और शानदार बल्लेबाजी। नए गेंदबाज हैं नवनीत। जब भी लूज गेंद आती है, जब भी स्ट्रॉन्ग जोन में गेंद आती है, शॉर्ट बाउंड्री होने के उसका भरपूर फायदा उठाया है उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से। लेकिन इस बार 5वां ओवर नवनीत के हाथ में दिया गया है। फ्लोवर के सामने खेला, बैक टू द बॉलर विनय यादव, थोड़ा सा दूर रह जाएंगे, छोटी बाउंड्री है, जब तक आएंगे चौका जरूर हो जाएगा इस 4 रन की मदद से। देना कर लो, लाइट फेसबुक लाइट नहीं किए। भाई कमेंट का जवाब किसी का नहीं दे पा रहे हैं, उसके लिए सॉरी, क्योंकि कमेंट मेरे में शो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मैच चले पूरा फोन भी डिस्चार्ज हो जाता, फोन हिट रहा तो लेते नहीं के। और एक काम करो, इसके बाद जो एक मैच है बस एक ही प्लेइंग लोन चाहिए हमके। ओके बाद जो मैच नेक्स्ट मैच हो तो गाजीपुर प्लेइंग लोन ले लो, ओकर प्लेइंग लोन डाल जोड़ते ना पूरी गेंद हवा में है और परवीन गेल ले लिया है अभिषेक का कैच। यहाँ पे अभिषेक आउट होते हैं। परवीन इंदल ऊपर इंदल नए बल्लेबाज आए हैं। इंदल चार करीब पहुँचेगा उसको स्ट्राइक। 1 मिनट रुक जाओ, अभी 3 गेंद हुआ है, स्ट्राइक पे जाएंगे इंदल। 3 में पहुँचेगा 4 करीब, इसके बाद इसी से कर लेंगे। नए बल्लेबाज आए हैं रघु एंड कंपनी के तरफ से। इंदल 3 गेंद में मात्र 5 रन दे के 1 विकेट लिए हैं। नवनीत बहुत ही शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं युवा गेंदबाज नवनीत। बोले 4 हो गए, 4 मार दो। बहुत ही शानदार गेंद यहाँ पे नवनीत की। चार्जिंग का प्रॉब्लम जितने भी लोग मेरे फेसबुक पेज से जुड़े हुए हैं, आप लोग, मेरा यूट्यूब चैनल है बिपिन स्पोर्ट्स लाइव। चलिए पूरा हवा में दूर जाता हुआ 6 रन दिखाता हुआ, और इस 6 रन की मदद से जितने भी लोग मेरे फेसबुक पेज से लाइव जुड़े हुए हैं, आप लोग जाइए, मेरा यूट्यूब चैनल है बिपिन स्पोर्ट्स लाइव, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 77 रन हो चुके हैं, माफ करिएगा। कुछ दिन के बाद मैं यूट्यूब पे भी लाइव टेलीकास्ट करूंगा, फेसबुक पे चला रहा हूँ। आप लोग जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बिपिन स्पोर्ट्स लाइव। बिपिन स्पोर्ट्स लाइव करके मेरा एक फेसबुक पेज भी है और यूट्यूब चैनल भी। आप लोग जाइए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिपिन स्पोर्ट्स लाइव। अच्छी गेंद थोड़ा सा फुटलाइन पर पड़ी, नीचे रहती हुई बल्ला पहले आ गया, बॉडी को पहले घुमा दिया, और इस ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 77 रन 2 विकेट के नुकसान पर आरएस स्पोर्ट्स मालीपुर। नन्ही इस समय गेंदबाजी करते हुए रिंकू यादव इस समय मौजूद हो रहे हैं। मेरा यूट्यूब चैनल है बिपिन स्पोर्ट्स लाइव, आप लोग जाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जितने भी लोग मेरे लाइव में जुड़े हैं भाई, एक शेयर तो कर दीजिए अभी तक भाई, शेयर कर दीजिए, शेयर नहीं कर रहे हैं आप लोग। जितने भी लोग लाइव में जुड़े हैं शेयर कर दीजिए भाई। बाहर आकर खेलने का शौक बड़े तरीके से बताया है इस मुकाबले में। जितने भी लोग लाइव में जुड़े हैं, आप लोग जाइए, मेरा यूट्यूब चैनल है बिपिन स्पोर्ट्स लाइव, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। विशाल सिंह आए हैं और शेयर भी करते रहे, जितने लोग लाइव में जुड़े हैं शेयर भी करते रहिए।
और आखिरी ओवर इनके कंधों पर सौंपा गया है, यानी जितने रन ये रोक सके 77 बनाने में अब आए हैं बलिया एक्सप्रेस कहे जाने वाले विशाल सिंह चले अपनी गेंद लेके राघवेंद्र के लिए। देखते हैं राघवेंद्र क्या करते हैं इसी गेंद को। बहुत ही शानदार गेंद यहाँ पे विशाल सिंह की राघवेंद्र के लिए। खड़े हैं, फाइन लेग के ऊपर से खेलने की कोशिश है, शायद उस एरिया को चुनना चाहते हैं जो थोड़ा सा ज्यादा छोटा है इस ग्राउंड के अंदर। 77 रन 2 विकेट के नुकसान पर आरएस स्पोर्ट्स मालीपुर बल्लेबाजी इस समय करती हुई पहली इनिंग के अंदर। इसके बाद अब बारी आएगी नन्हे 11 रिंकू यादव की टीम की। सभी बढ़ चढ़कर ये मुकाबले, ये पूर्वांचल के इस मुकाबले के बाद, इस इनिंग के बाद दूसरी इनिंग होगा। इस मैच के बाद सरफराज बाहुबली का मैच है यहाँ पे। विशाल सिंह गजब का गेंद डाला यहाँ पे विशाल सिंह ने, 2 गेंद दोनों डॉट। गेंदें प्रेशर बनाती हैं, पूरे तरीके से प्रेशर बनाती हैं बल्लेबाज के ऊपर। आखिरी ओवर में जितने आप रन लूट सकते हैं वो लूटने का कोशिश होना चाहिए। कोशिश तो भरपूर है, लेकिन उसमें सफल होना कितनी जल्दी पड़ेगा ये गेंद बताएगी। 2 गेंदें 2 ना चली हैं। विशाल सिंह पूरे तरीके से जम चले हैं, कॉन्फिडेंस पर चला है गेंदबाजी का, लेकिन सामने राघवेंद्र यादव। अच्छी गेंद फिर से ऑस्टन से बिल्कुल बाहर आ रहे, मिलेगा चौका। चलिए आखिरकार 4 मिल गया, सिर्फ 4 में खेला गया ये शॉट। इस चौके की मदद से रन संख्या 81 रनों पर जा पहुंचा है, 2 विकेट के नुकसान पर। आखिरी ओवर इस समय चलता हुआ, यानी पहली इनिंग इस तीसरे मुकाबले की जारी है। आरएस स्पोर्ट्स मालीपुर अपडेट देने से पहले कर देते हैं, उसके बाद अपडेट देते हैं। विशाल सिंह पे जाए गेंद बहुत अच्छी थी, बहुत शानदार गेंद आउटसाइड द यॉर्कर रहा, व्हाइट लाइन पर डाली हुई थी, लेकिन उसको पहले जान चुके थे वहां राघवेंद्र यादव। और क्या कलाइयों का उपयोग है, सीधे बल्ले से खेला था उस शॉट को सेफ जोन में। चाहते हैं बाउंड्री छोटी है, जब तक फील्डर दौड़ कर आएगा तब तक क्लियरेंस मिल जाएगा 4 रनों का। रन संख्या 81 रन 2 विकेट के नुकसान पर जा पहुंचा है इस समय। आखिरी ओवर विशाल इस समय अगली गेंद लेकर तैयार है राघवेंद्र यादव के लिए। बहुत शानदार राघवेंद्र यादव के बल्ले से हमारा है, इस बार बारी तुम्हारी थी, पलटवार हमारा है। वारे वाह राघवेंद्र यादव विशाल सिंह को थोड़ा सा कहीं ना कहीं दावेदारी सिखाते हुए इस 6 रन की मदद से रन संख्या 87 रनों पर जा पहुंची है। 87 रन 2 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर का ये मुकाबला। जैसे ये इनिंग खत्म होगी, आरएस स्पोर्ट्स मालीपुर के कप्तान से गुजारिश है कि आप फील्डिंग जल्द से जल्द सजा लीजिएगा। विशाल सिंह तैयार है, अच्छी बहुत ही शानदार यहाँ पे यार कर दिए। मौजूद है, मौका क्या मौका, लेकिन नहीं, रन आउट का मौका बन सकता दौड़कर है। जरूर आए थे विकेट कीपिंग एरिया पर और शानदार थ्रो भी था, लेकिन बच गए। अभी 87 रन 2 विकेट के नुकसान पर आखिरी गेंद इस पहली इनिंग के कांडे की टक्कर, कमाल का मुकाबला है। ये मुकाबला पैसा वसूल होने वाला है। के चालू कर, स्टार्ट कर, क्यों कर, शो करे। विशाल सिंह तैयार, चल पड़े अगली गेंद लेकर। हवा में पांव पर राघवेंद्र यादव, बहुत ही शानदार दिखाया है, 6 रन पाया है। 94 रन का टारगेट दिया यहाँ पे रिंकू एंड कंपनी को, राघवेंद्र एंड कंपनी ने रनों पर जा पहुंचाया है।